राधे राधे। मेरा टॉपिक है हॉस्टल लाइफ। जैसे भगवान श्री कृष्ण की दो माताएं थी, एक माता देवकी जिसने उसे जन्म दिया और दूसरी माता यशोदा जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वैसे ही हम हॉस्टलर्स की भी दो माताएं होती हैं। एक जिसने हमें जन्म दिया और दूसरी हॉस्टल यानी कि जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। जिस उम्र में मम्मी पापा के प्यार की ज़रूरत थी उस उम्र में पहुंच गया मैं हॉस्टल। 8 में था जब भी मैं हॉस्टल में आया। घर छोड़ा, माँ का दिल तोड़ा, वो गलियों से संबंध तोड़ा और वो भी तो छूट गई जिससे आंखों आंखों में बात होती थी, जिसके बिना दिन की शुरुआत नहीं होती थी और जिसके बिना रात ढलती नहीं थी, जिसके बिना क्लास में भी मज़ा नहीं आता था। पहला दिन था हॉस्टल लाइफ का। मैं बहुत खुश था बिकॉज मुझे मेरी माँ की कचकच से, मेरे पापा के बात बात में टोकने से, मेरे भाई के बात बात में मुझे उस्केरने से और मेरी बहन से भी दूर। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ, सुबह 5:30 बजे वार्डन आया मुझे उठाने और बोला कि विवेक चल उठ जा, 6 बजे तक नाश्ता मिलेगा और 6:30 को तुझे स्कूल जाना है। तब पहली बार मुझे मेरी माँ की कमी महसूस हुई। यारो, सब कुछ मिल जाता है हॉस्टल में, पर वो माँ नहीं मिलती सुबह उठाने के लिए, जो कहे कि विवू बेटा उठ जा, सुबह स्कूल जाना है तुझे। जब कभी हम देर रात तक पढ़ते तभी माँ नहीं होती हमें रात को कॉफ़ी देने के लिए। जब कभी ब्रेकफास्ट या टिफ़िन छूट जाए तो पापा नहीं होते ऑफिस में टिफ़िन देने आने के लिए। जब कभी हम परेशान होते, टेंस्ड होते, तभी भाई नहीं होता हमें मोटिवेट करने के लिए। जब कभी हम ऑफिस से घर आते हैं तभी बहन नहीं होती हमें पानी का ग्लास देने के लिए। जब कभी हम घर ऑफिस से हॉस्टल जाते तभी मेस में लंबी लाइन होगी, ये विचार मात्र से ही हम कभी कभार बिना खाए ही सो जाते। यारो, जब कभी हमें सर दर्द होता है तब अपने हाथों से ही बाम लगाते। अरे यारो, सच कहूँ तो वो बाम लगाते लगाते हमारी आंखों में आंसू आ जाते। फैमिली, रिलेटिव्स वाले क्या सोचते हैं कि आपका लड़का तो मुंबई गया है, माया नगरी, जलसा करे छे जलसा। बट उसको हम कैसे बताएं कि हम लड़के अपने फ्यूचर को लेके कितने टेंस्ड है, कितने परेशान है। वो कहने में हम लड़के भी कभी हार जाते हैं। यस, हम लड़के भी घर छोड़ के आते हैं। यस, हम लड़के भी घर छोड़ के आते हैं। हाँ, ये बात भी है कि हॉस्टल में आके मैं एक ऐसे लाइफ का, ऐसे जहाँ का हिस्सा बन गया जो जहाँ मेरी जिंदगी का हसीन किस्सा बन गया। खुद को बेस्ट बनाने की हर तरकीब मैंने यहाँ पे सीखी है। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर मुझे मिले हैं यहाँ से। याद रहेंगे यहाँ के वो दिन भी, यहाँ के वो रात भी, जहाँ जिए थे मोहब्बत के जज्बात भी और जहाँ पे हुई थी मारपीट भी। यहाँ की दोस्ती, यारी, रूठना, मनाना, प्यार, हर दूसरे दिन यहाँ पे साथ न छोड़ने का वादा किया जाता है। आधे हॉस्टल के स्टूडेंट मर जाते, भूखे ही मर जाते अगर मैगी का आविष्कार न हुआ होता। हॉस्टल का वो बर्थडे सेलिब्रेशन, हॉस्टल का रूल्स, हॉस्टल में बर्थडे सेलिब्रेशन नॉट अलाउड, बट हमारा रूल्स जो ना पहले वो पहले करने का। और हॉस्टल में बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसे होता है कि केक खाने से ज़्यादा तो उसके मुंह पे लगाते हैं और नेक्स्ट डे वो लड़का चल भी नहीं पाता है। ऐसे होते हैं, बोले ऐसे हॉस्टल लाइफ के दिन ओला आएंगे कहाँ। और अभी हम सबका फेवरेट टॉपिक गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड अगर किसी एक की होती है हॉस्टल में, गर्लफ्रेंड अगर किसी एक की होती है तो पूरे हॉस्टल की वो भाभी होती है। गर्लफ्रेंड अगर किसी एक की होती है तो पूरे हॉस्टल की वो भाभी होती है। पूरे दिन लड़का चिल्ला चिल्ला कर बात करता है, लेकिन रात को गर्लफ्रेंड के साथ इतना धीरे बात करता है कि बाजू में बैठे इंसान को भी वो नहीं सुना देता। अगर जब कभी कि हॉस्टल वाले का झगड़ा किसी बाहर वाले के साथ हो जाए तो पूरा हॉस्टल हमसे पहले खड़ा होता है। हॉस्टल की पिकनिक की वो मज़ा, हॉस्टल में अमेज़ॉन प्राइम एक लड़का लेता है, पूरे स्टूडेंट्स उसमें से ही ऑर्डर देते हैं। हॉस्टल की पिकनिक की वो मज़ा, हॉस्टल में किसी भी एक लड़के के कपड़े पे कि उसका खुद का अधिकार नहीं होता, सबका अधिकार, सबका शेयरिंग उसमें रहता है। और ये मेरे लिए नहीं है, हॉस्टल के स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द हॉस्टल के स्टूडेंट्स नहाते नहीं हैं। ये हॉस्टल के स्टूडेंट्स लाइक वैसा होता है ना कि उसका एक ब्रह्मास्त्र रहता है, लाइक वो यूज़ करता ही रहेगा, वो है डीओ। और अभी मैं एट द एंड बोलना चाहता हूँ कि मुझे हॉस्टल में आके सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि एक तो मैं अपने गोल को अचीव कर पा रहा हूँ और दूसरा है
यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। और दूसरा जिसकी मुझे सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई वो है मेरी माँ। मेरी माँ के लिए दो चंद पंक्तियां। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। थैंक यू राधे।